हेलो दोस्तों, आप सभी का हम इस संडे स्कूल में स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया और आप हम सबको आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सब तैयार हैं मेरे साथ प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए? तो आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति आराधना करें। क्या आप लोग तैयार हैं एक और नया विषय सीखने के लिए? तो आज का हमारा विषय है हमारे प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। हमारे प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। तो ये विषय को हम बाइबल में से सीखेंगे। बाइबल में ऐसे बहुत सारे कार्य थे जो असंभव थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको संभव किया। ऐसे कार्यों को जो मनुष्य नहीं कर सकता है, मनुष्य होने के नाते वह असंभव है, लेकिन बाइबल के अंदर ऐसे बहुत से असंभव कार्य को परमेश्वर ने संभव किए हैं। तो आइए हम बाइबल में से इसको देखें।
एक बार प्रभु यीशु मसीह एक बड़ी भीड़ को उपदेश दे रहे थे। यीशु को उन पर दया आई और उसने उनके बीमारों को अच्छा किया। जब शाम हुई तो उसके शिष्य ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, यह जगह सुनसान है और बहुत देर भी हो चुकी है, सो भीड़ को विदा कर दो ताकि वे गांव में जाकर अपने लिए खाना मोल ले ले। किंतु यीशु ने उनसे कहा, इन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम इन्हें कुछ खाने को दो। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तब उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोग के लिए वे क्या है? यीशु ने उनसे कहा, लोगों को बैठा दो। तब प्रभु यीशु मसीह रोटियां और मछली ली और प्रभु को धन्यवाद देकर चेलों से आज्ञा दी कि लोगों को रोटी और मछलियां बांट दें। और वहां जितने लोग थे सब के सब पेट भर के खाकर तृप्त हो गए। जब वे खाकर तृप्त हो गए तब यीशु ने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटर लो के कुछ फेंका ना जाए। इसके बाद बचे हुए टुकड़ों में से उसके शिष्य ने 12 टोकरियां भरी। स्त्रियां और बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुष थे। प्रभु यीशु मसीह ने 2 मछली और 5 रोटी को 5000 से भी ज्यादा लोगों को खिलाया और प्रभु ने असंभव को संभव किया। गलील के काना गांव में किसी का शादी था और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां गया था। शादी में दाखरस घट गया, सब परेशान में थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पानी को सबसे बढ़िया दाखरस में बदल दिया। यह देखकर सब लोग अचंभित हो गए। प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव किया। नाइन नाम के नगर में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी माँ का एक लौता पुत्र था और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उससे देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास में आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। मार्था, मरियम और उसका भाई लाजर, इन तीनों से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करते थे। एक दिन लाजर मर गया और उसे कब्र में रखा गया। 4 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह उसी गांव में आया और प्रभु यीशु मसीह को बहुत दुख लगा और ऐसे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह रोया। प्रभु यीशु मसीह कब्र के पास जाकर यह कहकर उसे बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकाल आ जा। प्रभु यीशु मसीह का शब्द सुनकर लाजर कब्र में से बाहर आ गया। प्रभु यीशु मसीह 4 दिन से मरा हुआ लाजर को फिर से जिंदा किया और प्रभु असंभव को संभव किया। तो आइए हम इस आयत को याद करें। मत्ती 19:26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आइए हम इस आयत को एक और बार याद करें। मत्ती 19:26। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बच्चों, क्या आप मेरे साथ कुछ इम्पॉसिबल क्राफ्ट या असंभव क्राफ्ट बनाना चाहते हैं? तो आइए हम मिलकर बनाएं। आपको लगता है कि क्या ये पेपर ऐसे खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता है ना? लेकिन आज हम कुछ कट लगाकर पेपर में देखते हैं कि ये पेपर को हम खड़ा कर सकते हैं कि नहीं। तो आइए, मैंने एक
पेपर ऐसे ले लिया है, ठीक है। अभी इस पेपर को हम लोग बीच में से फोल्ड करते हैं, ठीक है। फोल्ड करके उसको हम खोल लेते हैं और एक साइड में हम बीच में से कट लगाते हैं, जहां हम फोल्ड किए हैं वहां तक, ठीक है। तो यहां से हम कट लगाते हैं, दिख रहा है आपको? ओके, तो हम पूरा नहीं काटेंगे, जहां हमने फोल्ड किया है उस बीच तक ही हम जाएंगे, ठीक है, यहां तक। अब हम साइड को घुमा लेंगे, जिस साइड हमने कट किया है उसके दूसरी साइड में हम आ जाएंगे। अब यहाँ पर हमें बीच में कट नहीं लगाना है, हम दोनों साइड में कट लगाएंगे, ठीक है। तो हो सके तो आप फोल्ड करके आप दोनों निशान डाल सकते हो, या तो आप अंदाजे से साइड में कट कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको भी हम यहाँ बीच तक जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी इस तरह से, ठीक है। अब हमको एक काम करना है, ठीक है। ताकि ये पेपर खड़ा रह सके, ठीक है। इस पेपर को हमें एक साइड से हमें इसको घुमाना है। फिर से देखो, मेरे पास ये है, ये वाला इस हाथ से, ये वाला मैंने इसको जस्ट एक घुमा दिया है, ठीक है, इस तरह से, देख रहे। अब हम इसको थोड़ा सा हल्का सा यहाँ प्रेस करेंगे और देखते हैं अभी ये खड़ा होता है कि नहीं। देखा, इम्पॉसिबल था, हमने पहले पेपर खड़ा करने के लिए कोशिश किया पर नहीं हुआ, लेकिन अब देखो, आप देख पा रहे हैं पेपर बिल्कुल खड़ा है ना। तो इसको सपोर्ट करने के लिए मैंने जस्ट एक पेपर के ऊपर आप इसको चिपका लें इस तरह से, तो ये बिल्कुल ऐसे ही खड़ा रहेगा। और एक चीज कि आप जब ऐसे लगा लें इसको, आप इस ग्लू से आप इसको चिपका लें और आप यहाँ पर लिख ले, हमारे परमेश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। यहाँ आप लिखो, या तो ऐसा लिख सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, या पर कुछ भी असंभव कुछ भी नहीं है। क्या लिख सकते हैं? असंभव कुछ भी नहीं है। तो आप आपके टेबल के पास इसको जब भी रखेंगे और इसको आप पढ़ेंगे तो हमेशा आपको याद रहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जो असंभव है, सब कुछ संभव है ना। तो इस क्राफ्ट को आप घर पे बनाएं और आप हमेशा ऐसे, आप जहां स्टडी करते हो या आपके सामने जहां ये रह सके, ऐसी जगहों पर लगाकर आप इसे रखें और ये आपको हमेशा याद करवाएगा कि असंभव कुछ भी नहीं है ना बच्चों।